दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढा दिया गया था, जिसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और मुस्तफ़ा दोसा ने बाबरी मस्जिद ढाने जाने के बदले के लिए मुंबई में बम ब्लास्ट कराने का प्लान किया था। साल था 1993। एक के बाद एक धमाके से मुंबई दहल चुकी थी। इसी मामले में जून 2017 अबू सलेम, मुस्तफ़ा दोसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाजी सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्लाह खान को सज़ा सुनाई गई। करीमुल्लाह और अबू सलेम को आजीवन कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। फिरोज अब्दुल राशिद खान और ताहिर सिद्दीकी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था। पुर्तगाल के साथ हुई संधि में अदालत सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दे सकती थी। 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के बाद अब तक क्या हुआ? सबसे पहली बात, मुंबई में पहला धमाका स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत के बेसमेंट में हुआ था। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। 50 लोग मारे भी जा चुके थे। अभी यहाँ की चीखों पुकार थमी नहीं थी कि आधे घंटे के बाद एक कार धमाका और हो गया। जगह थी नरसिंहनाथ स्ट्रीट। अगले 2 घंटे से कम के वक्त में ही सिलसिलेवार 12 धमाके हो चुके थे। धमाके के बाद शरद पवार ने बयान दिया था कि 12 नहीं 13 ब्लास्ट हुए हैं, एक मुस्लिम इलाके में भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये धमाके शिवसेना भवन, एयर इंडियन बिल्डिंग, रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंट्रल होटल, सवार हवाई अड्डा जैसी जगहों पर हुए। एयर इंडिया के ऑफिस पर जो धमाका हुआ उसमें 20 लोगों की जान गई थी और 87 लोग जख्मी हुए थे। तीसरी बात, इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग घायल हुए थे। यह दुनिया भर में सीरियल बम विस्फोटकों का पहला मामला था। करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इन धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस के मुताबिक धमाके भारत से बाहर रहने वाले दाऊद ने करवाए थे। चौथी बात, साल 1993 नवंबर की 4 तारीख 189 लोगों के खिलाफ 10,000 पन्ने की प्राथमिक चार्जशीट दायर की गई थी। 19 दिसंबर 1993 में केस सीबीआई को मिला। अप्रैल 1995 को मुंबई की टाडा अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अगले 2 महीनों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। पांचवी बात, सितंबर 2006 में अदालत ने फैसला सुनाना शुरू किया। मामले में 123 अभियुक्त थे, जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई, 20 लोगों को उम्र कैद और 68 लोगों को से कम की सज़ा सुनाई गई। 23 लोग निर्दोष पाए गए। नवंबर 2006 में संजय दत्त को अवैध रूप से पिस्तौल और AK-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया। संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय दत्त को अवैध हथियार रखने का दोषी मानते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई थी। छठी बात, साल 2006 में मुंबई की अदालत ने जिन लोगों को धमाकों का दोषी पाया उनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य भी शामिल थे, याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रूबीना मेमन। इनको साजिश और आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया। धमाकों के वांटेड टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को इसी फैसले में सज़ा सुनाई गई थी। याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को महाराष्ट्र की यरवड़ा जेल में फांसी भी दी गई थी। सातवीं बात, देश छोड़कर भागे मोस्ट वांटेड सलेम को इंटरपोल लगातार तलाश कर रही थी। 18 सितंबर 2002 को अबू सलेम की उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन, पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 फरवरी 2004 में पुर्तगाल की एक अदालत ने उसका भारत में प्रत्यर्पण किए जाने को मंजूरी दे दी थी। उस पर भारत में मुंबई बम धमाकों का मामला चलाया जाना था। बताया जाता है कि डी कंपनी एक छोटा शकील ने पुर्तगाल में उसके होने की खबर पुलिस को दी थी। 9वीं बात, बम धमाकों के मामले में अबू सलेम की भूमिका के लिए मार्च 2006 को विशेष टाडा अदालत ने उसके और उसके सहयोगी रियाज सिद्दीकी के खिलाफ 8 आरोप दायर किए थे। उस पर हथियार बांटने का आरोप भी लगाया गया था। तभी से अबू सलेम को उच्च सुरक्षा के बीच मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था। 10वीं बात, विशेष टाडा अदालत ने 16 जून 2017 को अबू सलेम, मुस्तफ़ा दोसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्लाह खान को धमाकों की साजिश का दोषी माना। अब्दुल कय्यूम को सबूत के अभाव पर बरी कर दिया गया था।
अबू सलेम ओ क्रिमिनल, जो कहता था कि कैप्टन बोल रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर गांव में पैदा हुआ। इसकी जन्मतिथि को लेकर सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच मतभेद है। अबू सलेम का पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी है। मुंबई पहुंचने के कुछ माह बाद ही अबू सलेम की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से हुई। पहले मामला हुआ, सलाम तक रहा, लेकिन जल्द ही उसने डी कंपनी में काम भी करना शुरू कर दिया। इस हुसैन जैदी ने अबू सलेम बोल रहा हूँ नाम से अबू सलेम पर एक किताब लिखी है, जो पेंगुइन फिक्शन ने प्रकाशित की है। इस हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि अबू सलेम का पहला शिकार मुंबई के प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप जैन थे। प्रदीप के भाई को सलेम ने पोल डोंगरी की प्रॉपर्टी छोड़ने या जान से हाथ धोने की धमकी दी। सलेम की धमकी को सीरियसली न लेना प्रदीप को महंगा पड़ गया। 7 मार्च 1995 को सलेम के शूटर सलीम हड्डी ने प्रदीप जैन के दफ्तर में घुसकर गोली मार दी थी। इसके बाद सलेम ने गुलशन कुमार से जब हर महीने 5 लाख रुपए देने के लिए कहा तो गुलशन कुमार ने इनकार कर दिया और सलेम ने उनको भी मरवा दिया। गुलशन कुमार की हत्या के बाद सलेम बॉलीवुड में डर पैदा करने में कामयाब साबित हुआ था। सलेम ने फिल्मी हस्तियों को फ़ोन करते वक्त कैप्टन नाम बताना शुरू कर दिया था। मुंबई पुलिस के फ़ोन टैप शुरू कर देने की वजह से सलेम ने ये कूट नाम चुन लिया था। अबू सलेम दाऊद के गैंग में अपनी खास जगह बना चुका था। इसी दौरान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसका इल्ज़ाम दाऊद गैंग के सिर पर आ गया। इसके बाद दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग ने दुबई में पनाह ली थी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई करने के बाद मोनिका बेदी ने मुंबई में डांस सीखा। मोनिका को मुकेश दुग्गल की फिल्म सुरक्षा मिली। दुग्गल को सलेम से नज़दीकियों के लिए जाना जाता था। साल 1988 में मोनिका पहली दफ़ा फ़ोन पर सलेम के संपर्क में आई। मोनिका दुबई में थी। फ़ोन पर उन्हें दुबई में एक स्टेज शो में करने के लिए ऑफ़र मिला था। वहाँ सलेम और मोनिका की मुलाकात हुई। अबू सलेम ने खुद को एक कारोबारी बताया था। उस पार्टी में शुरू हुआ रिश्ता कई देशों और जेलों में सलेम के साथ सज़ा काटने के बाद 4 जुलाई 2007 को आकर थमा। इस तारीख को लिस्बन में सलेम के साथ गिरफ्तार होने के बाद 5 साल बाद भारत में मोनिका जेल से रिहा हो गई। मोनिका बेदी ने अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अबू सलेम के 7 सालों तक रह रही जरूर थी, लेकिन उन्होंने अबू सलेम से कभी शादी नहीं की। वहीं अबू सलेम ने मीडिया को बताया था कि मोनिका से उनकी शादी 2002 में लॉस एंजलिस की एक मस्जिद में हुई थी। मोनिका से पहले सलेम को समीरा नाम की एक लड़की से प्यार हुआ था। दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। नाबालिग होने की वजह से उसके घर वालों ने केस कर दिया था, लेकिन समीरा की वजह से सलेम बच निकला। समीरा अपने बच्चों के साथ अमेरिका में आज भी रहती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल खबरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।